नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो ज़रूरी वोकैब होती है या इम्पोर्टेंट वोकैब होती है वो सिखा रहा था। तो पहले मैंने कुछ आपको प्रोनाउंस के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जो टेंसेस हम बनाते हैं और जिनके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब जो हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई। आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव आप यूज़ करते हो कोई भी सेंटेंस या टेंस बनाने में, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो जब, तब जो ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव वर्ड लिए हैं जो ज़्यादातर आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपसे किसी भी सेंटेंस में आता है मोटा, तो मोटे को यूज़ करते हैं फैट, पतले को यूज़ करते हैं थिन। तो इनकी स्पेलिंग पे भी बहुत विशेष ध्यान दें। जैसे FAT फैट मिस होता है मोटा, THIN थिन मिस होता है पतला, और SMALL स्मॉल माने होता है छोटा। स्मॉल माने छोटा होता है। देखो, छोटे भी दो प्रकार के हैं। यदि कोई एज में छोटा है, लंबाई में छोटा है, तो उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ऐसा ही नहीं है कि एक ही वर्ड यूज़ कर देंगे। अगर कोई हाइट में छोटा है तो उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे हम। अगर कोई एज में छोटा है तो उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कोई हाइट में छोटा है तो उसके लिए हम स्मॉल कर सकते हैं। यदि कोई एज में छोटा है तो उसके लिए हम क्या है, यंग लगा देते हैं। क्या है, अगर कोई एज में छोटा है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यंग। बड़ा की होती है बिग, BIG। संकरा या छोटा, ये कैसा है, कोई रास्ता है वो छोटा है या पतला सा रास्ता है, तो उसके लिए नैरो यूज करते हैं, NARROW। वाइड मिस होता है चौड़ा, TALL टॉल मिस होता है लंबा। अब ये टॉल मिस लंबा कैसे है, लंबाई में जब कोई लंबा होता है, आपने देखा है कोई भी चीज़ है वो लंबी है, जैसे आपने देखी किसी की लंबी पूंछ है, कोई व्यक्ति है वो लंबा है, तब वहाँ पर हम टॉल यूज करते हैं। शॉर्ट मिस होता है नाटा। नाटा का मतलब जो बौना होता है, छोटा होता है, उसके लिए हम नाटा यूज कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट। हल्का को बोलते हैं LIGHT लाइट। लाइट मिस होता है ना, लाइट वेट, हल्का सा वजन। भारी को यूज करते हैं हैवी, HEAVY। ऊंचे के लिए हम यूज करते हैं हाई, नीचे के लिए हम यूज करते हैं लो, दूर के लिए हम यूज करते हैं फार, पास के लिए हम यूज करते हैं नियर, कम या थोड़े के लिए हम यूज करते हैं लिटिल, ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं मोर, कुछ के लिए हम यूज करते हैं फ्यू, और कभी कभी आपने देखा सम भी हम यूज करते हैं कुछ के लिए, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो आगे चल के मैं आपको इस सेपरेट वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा कि सम और फ्यू में क्या अंतर होता है, वेरी फ्यू में, लिटिल में क्या अंतर होता है। मैनी हम यूज़ करते हैं कई के लिए, जब कई व्यक्तियों की बात हो रही हो, कई वस्तुओं की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करते हैं। गुड मिस होता है अच्छा, बैड मिस होता है बुरा। इसके बाद है आपका, कभी कभी आपने देखा बेहतरीन शब्द हम यूज़ करते हैं किसी के लिए भी, कोई अच्छी चीज़ है तो बोलते हैं ना बहुत ही बेहतरीन वस्तु है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, तो वो होता है एक्सेप्शनल। खराब के लिए हम यूज़ करते हैं अवेफुल। सस्ता, जब आप मार्केट में जाते हो और वहाँ पर सस्ता कपड़ा, सस्ती कोई वस्तु, तो उसको बोलते हैं चीप। कोई सस्ते दामों में लगा लीजिए, चीप प्राइसेस। महंगी के लिए यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव। असली के लिए आप जानते हो ओरिजिनल, और नकली के लिए यूज़ होता है फेक। ठंडा, बोलते हैं ना ठंडा पानी लाइए, चिल्ड वाटर, तो ठंडे के लिए हम यूज़ करते हैं चिल्ड। गर्म के लिए हम यूज़ करते हैं हॉट। और गर्म भी देखो, अगर कोई जाड़े की बात हो रही है तो वहाँ पर गर्म कपड़ों की बात हो रही है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज़ करते हैं। ये गर्म पानी है, चाय है, या जो भी खाने पीने की चीज़ अगर गर्म है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हॉट। वरना WARM वार्म मीन्स कभी गर्म होता है। ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश में बस यही चीज़ सीखनी है कि डिफरेंस क्या है। एक ही शब्द के लिए हम देखो, हिंदी में हमें पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं गर्म और गर्म, लेकिन जहाँ हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। गुनगुना की, जो थोड़ा सा जब कोई चीज़ गर्म करते हैं और हल्की सी गर्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं गुनगुना पानी, जैसे गुनगुना दूध, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ल्यूक वार्म। जमी हुई के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रोज़न। नेक्स्ट है आपका कोमल के लिए हम यूज़ करते हैं डेलिकेट। कठोर के लिए हम यूज़ करते हैं टफ। दर्दनाक के लिए हम यूज़ करते हैं पेनफुल। काइंड के लिए मतलब दयालु, कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोगों के ऊपर दया करता है, उसे हम दयालु कहते हैं। जॉली, आपने एक मूवी देखी होगी जॉली LLB, तो जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश रहने वाला व्यक्ति जो होता है। शांत, शांत के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाइट। कभी कभी आपने देखा है कीप क्वाइट, शांत बैठो। और काम, CALM,
काम में भी शांत होता है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है कि दिखने में जो हिंदी में एक जैसे लग रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, और वो वर्ड जो यूज करते हैं वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो काम माने भी शांत होता है और क्वाइट माने भी शांत होता है। जैसे आपसे बोला जाता है कि शांत बैठिए, कीप क्वाइट। सस्ता, चीप, बदनाम की होती है इनफेमस। आपने अक्सर सुना होगा बदनाम, कि वो बहुत बदनाम है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इनफेमस है। भोला, भोला भाला या सीधा साधा जो होता है, या ऐसे कह सकते हो कि वो तो बेगुनाह है, उसका कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनोसेंट। औपचारिक, औपचारिक के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मल, और अनौपचारिक के लिए हम यूज करते हैं इनफॉर्मल। प्रभावित, एक्सप्रेसिव, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको प्रभावित कर रही है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे आप इम्प्रेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इम्प्रेसिव। अशुद्ध को बोलते हैं इम्प्योर, शुद्ध को बोलते हैं प्योर। जैसे आप शुद्ध देसी घी लाते हो, शुद्ध दूध लाते हो, तो वो होता है ना 100% प्योर। प्रसिद्ध के लिए हम यूज करते हैं फेमस। वफादार के लिए हम यूज करते हैं फेथफुल। उत्तेजक के लिए हम यूज करते हैं एक्साइटेड। अगर कोई भी चीज़ है उसको आप जानना चाहते हो, क्यूरियस हो कोई भी चीज़ जानने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित या उत्तेजक हो जाते हो। मनोरंजक, सॉरी, बढ़िया के लिए हम यूज करते हैं एक्सीलेंट। मनोरंजक, इंटरटेनर। शक्की, ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी के ऊपर शक करता है, तो उसको बोलते हैं शकी, ठीक है, शक्की। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एसेंटिक। क्या यूज करते हैं? एसेंटिक। विदेशी के लिए हम यूज करते हैं फॉरेनर। उदार के लिए हम यूज करते हैं जनरस, और चमकीला के लिए हम यूज करते हैं ग्लैटरिंग। कृतज्ञ के लिए हम यूज करते हैं ग्रेटफुल। खुश के लिए हम यूज करते हैं हैप्पी, और पवित्र के लिए हम यूज करते हैं हॉली। भारी के लिए यूज करते हैं हैवी। स्वस्थ के लिए हम यूज करते हैं हेल्थी, और बातूनी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज़्यादा बात करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टॉकेटिव, या टॉकटिव भी बोल देते हैं इसको। प्रतिभाशाली के लिए हम यूज करते हैं टैलेंटेड। आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोई खास तरह का टैलेंट है, खास तरह की प्रतिभा है, तो उसको हम टैलेंट या टैलेंटेड कहते हैं। स्वीट मिस होता है मीठा। सिक मिस होता है बीमार। स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत, ताकतवर या बलवान। कमज़ोर के लिए हम यूज़ करते हैं वीक, और ओल्ड मिस होता है बूढ़ा या पुराना। यंग मिस होता है जवान, और परंपरागत, जो कॉन्वेंशनल होता है उसको हम बोलते हैं परंपरागत। नेक्स्ट है बिटर मिस होता है कड़वा। एंग्री मिस होता है क्रोध। हवलदार के लिए हम यूज़ करते हैं एरी। समझदार के लिए हम यूज़ करते हैं सेंसिबल। नमकीन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सैल्टी। दुखी या उदास के लिए हम यूज़ करते हैं सैड। यहाँ पर ये बाई मिस्टेक गलत हो गई है स्पेलिंग, तो दुखी या उदास के लिए हम यूज़ करते हैं सैड, SAD, ठीक है, याद रखें SAD मिस होता है सैड, और सैड मिस होता है दुखी या उदास। सुरक्षित के लिए हम यूज़ करते हैं सेफ। गोला के लिए हम यूज़ करते हैं राउंड। कोई चारों तरफ कोई चीज़ वस्तु आपके घूम रही है, या कोई भी चारों तरफ फैली हुई है, तो उसको बोलते हैं राउंड, गोलाकार में, ठीक है। अराउंड मिस होता है चारों तरफ, और गोला, राउंड मिस होता है गोला। रफ मिस होता है खुरदरा। रिच मिस होता है अमीर। स्टूपिड मिस होता है मूर्ख, और आश्चर्यचकित के लिए हम यूज करते हैं सरप्राइज। किसी चीज़ को जानकर आप हक्का बक्का रह गए या आश्चर्यचकित हो गए, आप पहली बार आपने कोई चीज़ देखी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सरप्राइज। स्पिरिचुअल के लिए हम यूज करते हैं आध्यात्मिक, यानी धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ भी है, यानी आप ऐसा है जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आध्यात्मिक मोड में जब आप रहते हो, या किसी भी धर्म से जुड़ करके आप उसका जो ज्ञान लेते हो, तो वो क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसे आप स्पिरिचुअल बोलते हैं। मसालेदार या चटपटे के लिए यूज करते हैं स्पाइसी। खट्टे के लिए हम यूज करते हैं शॉर, और कोमल के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट। सिक, बीमार के लिए हम यूज करते हैं सिक। सेंसिटिव मतलब भावुक, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, किसी भी घटना को सुनकर, कोई बात सुनकर रोने लग जाता है, या बहुत जल्दी किसी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेंसिटिव। प्योर माने होता है शुद्ध। धार्मिक के लिए हम यूज करते हैं रिलीजियस। विश्वसनीय के लिए हम बोलते हैं रिलीएबल। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर, और धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज होता है, यानी ऐसा राष्ट्र या देश
जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, जो सभी धर्मों को सम्मान करता है, सभी की मान्यताओं में विश्वास रखता है, तो उसे बोलते हैं सेकुलर। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप सेकुलर कह रहे हो तो इसका मतलब है वो किसी भी धर्म को जो है उसके लिए सारे धर्म जो हैं बराबर हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान करता है, तो उसको हम सेकुलर बोलेंगे। मीठा मतलब स्वीट। बदसूरत के लिए हम यूज़ करते हैं युगली। डरपोक के लिए हम यूज़ करते हैं टिमिड। बहादुर के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेव। बेवफा आपने वर्ड बहुत सुना होगा, तो बेवफा वर्ड के लिए हम यूज करते हैं अनफेथफुल। क्या यूज करते हैं? अनफेथफुल। परेशान के लिए हम यूज करते हैं अपसेट। वॉयलेंट मीन्स होता है हिंसक। जैसे आपने अक्सर सुना है कि भाई ये जो कोई मीटिंग चल रही थी या फिर क्या था, कोई सभा हो रही थी, अचानक से उसमें क्या है हड़कंप मच गया और वहाँ लड़ाई झगड़े होने लगे, तो आप बोलते हैं वो वॉयलेंट हो गई, हिंसक। वॉयलेंट मीन्स दूसरा अगर हम यूज़ करते हैं किसी के कोई अधिकार वगैरह छीने जा रहे हैं, हनन करना होता है, तो उसके लिए भी हम वॉयलेंट यूज़ करते हैं, वॉयलेंट यूज़ करते हैं। चिंतित, वॉरिड। कोई चीज़ आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो बोलते हैं ना मैं उसको लेकर चिंतित हूँ, तो आप वॉरिड हैं। क्या है? वॉरिड। बुद्धिमान के लिए यूज करते हैं वाइज, और इंटेलिजेंट भी वर्ड आपने सुना है। निराश के लिए यूज करते हैं डिसअपॉइंटेड। आपको किसी से कोई एक्सेप्टेशन थी और आपको या कह सकते हो कि आपसे किसी को कोई उम्मीद थी और वो जो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो आप निराश हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। क्रूर या निर्दयी का मतलब होता है क्रूल, CRUEL, इसका ध्यान रखें। खारा, ब्रैकिस मीन्स होता है खारा। मितभाषी का मतलब होता है रेटिसेंट, का मतलब है कम बोलने वाले को हम मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम बोलने वाला। नेक्स्ट है डीप मीन्स होता है गहरा। मज़ेदार के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरेस्टिंग। उबले हुए के लिए हम यूज़ करते हैं बॉइल्ड। सुरक्षित के लिए हम यूज़ करते हैं सेफ। खतरनाक के लिए हम यूज़ करते हैं डेंजरस। उमस, ह्यूमिडिटी, ह्यूम। जैसे आप देखते हो बारिश पड़ने के बाद जब गर्मी का समय होता है तो जो गर्मी पैदा होती है, उमस बनती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ह्यूमिड, HUMID। सुहाना के लिए हम यूज़ करते हैं प्लीजेंट, यानी कितना अच्छा मौसम है, कितना सुहाना मौसम है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लीजेंट। चिकना। चिकना के लिए हम यूज़ करते हैं स्मूथ। आपने कोई भी चीज़ वस्तु ली और आप उसके ऊपर हाथ फेर कर देखते हो कि बहुत ही चिकनी वस्तु है, तो आप बोलते हैं बहुत ही स्मूथ है, वेरी स्मूथ। धारदार के लिए हम करते हैं शार्प। जैसे चाकू वगैरह होते हैं उसमें जब आप धार लगा लेते हो तो उसको बोलते हैं शार्प। ड्राई मीन्स होता है सूखा, और माइजरली मीन्स होता है कंजूस। चुगलखोर के लिए हम यूज़ करते हैं सेकी, SHEAKY। सेकी मीन्स होता है चुगलखोर। डम मीन्स होता है मूर्ख। शैतान, कोई बच्चा है छोटा जो कि बहुत ही शैतानी करता है या थोड़े से ऐब करता है। एक शैतान, डेविल मीन्स शैतान होता है, जो भूत प्रेतों में आपने शैतान सुना है, उसको डेविल बोलते हैं। जबकि कोई बच्चा अगर थोड़ा सा ऐबदार है, यानी कि थोड़ा फनी है, मज़े लेता है, इस तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा फनी टाइप का है, तो उसके लिए हम नॉटी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीठ, जैसे आप सुना बड़ा ढीठ है भाई तू, तो उसके लिए इंसोलेंट हम यूज़ करते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो बात नहीं मानता है बार बार कहने के बाद भी, तो उसके लिए हम बोलते हैं कोई बड़ा ढीठ है ये। आलसी को बोलते हैं लेजी। प्राचीन के लिए हम यूज़ करते हैं एंसेंट। मध्यकालीन के लिए हम यूज़ करते हैं मिडाइवल। आधुनिक के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडर्न। सादा, आपने सुना ना कि वह बड़ा ही सादा व्यक्ति है या सादा सिंपल है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लेंड। ब्राइट मिस होता है चमकीला, और डुल मिस होता है फीका। जैसे आपने कोई कलर देखा और वो बहुत ही कैसा है? डुल है, बोलते हैं ना फीका कलर है, डुल है। मामूली के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी। ठीक है, साधारण सा कोई व्यक्ति है, साधारण कोई कानून है, तो ऑर्डिनरी बोल देते हैं उसके लिए। जरूरी के लिए आप जानते होता है इम्पोर्टेंट। गुस्सैल के लिए हम यूज़ करते हैं एंग्री। उदास या दुखी के लिए मैं बता ही चुका हूँ पहले आपको, सैड यूज़ करते हैं। उबाऊ का मतलब जिससे आप बोर हो जाते हो ना, आपने सुना कई बार, जो आपको पका दे, ऐसी बात करे या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मन ना लगे, तो उसको बोलते हैं उबाऊ या बोरिंग। खूबसूरत के लिए यूज़ करते हैं प्रीटी। तो ये जितने भी वर्ड मैंने आज आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आप जब सेंटेंसेस बनाते हो, कोई भी टेंस है जिसको आप ट्रांसलेट करते हो, तब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्ड वो हैं जो बार बार आपके सेंटेंसेस में आते हैं, टेंसेस में आते हैं, या फिर आप जब बात करोगे किसी से तो इन वर्डों का यूज़ बहुत होता है। ये सारे वर्ड जो थे एडजेक्टिव थे, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये वो एडजेक्टिव हैं जो आपके डेली यूजेस में काम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप 11th 12th या फिर 9th 10th में भी जब आप सेंटेंसेस बनाते हो, टेंसेस बनाते हो, तो इनका ही यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।